मध्यपूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष को चले अब करीब 2 वर्षों का समय होने वाला है। इतने लंबे समय से चले इस लड़ाई का परिणाम है भुखमरी, तबाही और जीवन के लिए संघर्ष। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों ने इस क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यहाँ पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल गाजा में मानवीय सहायता को नियंत्रित ढंग से भेज रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो नेतन्याहू गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने के लिए झिझक रहे थे। वो अब सीधे तौर पर अपील कर रहे हैं कि गाजा पट्टी में बंदियों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के एक क्षेत्र में इजरायली नागरिकों पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के 1200 से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गए। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कुछ इजरायली नागरिकों को हमास ने बंदी बना दिया। हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को समझौते के तहत रिहा किया, लेकिन अभी भी इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। हाल ही में हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली बंधकों को देखा जा सकता है जो भुखमरी झेल रहे हैं। इन बंधकों की स्थिति देखकर नेतन्याहू भी चिंतित हो गए। अब नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि इन युद्ध बंदियों को खाद्य सामग्री मुहैया करवाई जाए। बता दें कि एव्यातार डेविड नाम के एक बंदी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बंदी यहाँ पर अपनी कब्र खोद रहा है। इस बीच उसके शरीर को देखा जा सकता है कि वो कितना कमजोर हो चुका है। इसी के साथ दूसरी ओर जो व्यक्ति उसे एक कैन दे रहा है, उसके हाथ से समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति यकीनन भूख से नहीं तड़प रहा है। इस पर इजराइल ने भी अपनी टिप्पणी की है और पूछा है कि आखिर गाजा में भूख से कौन मर रहा है। वहीं अब इस फोटो पर बवाल हो रहा है। ये तस्वीर जहां एक ओर दिखा रही है कि हमास में इजरायली कैदियों को किस स्थिति में रखा गया है, तो दूसरी ओर गाजा में अभी भी लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता के लिए भेजे ट्रक के आसपास जो भीड़ दिख रही है, उससे साफ है कि यहाँ लाखों लोग एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अब इस फोटो पर बवाल हो रहा है। ये तस्वीर जहां एक ओर दिखा रही है कि हमास में इजरायली कैदियों को किस स्थिति में रखा गया है, तो दूसरी ओर गाजा में अभी भी लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता के लिए भेजे ट्रक के आसपास जो भीड़ दिख रही है, उससे साफ है कि यहाँ लाखों लोग एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाजा में अकाल। गाजा में भुखमरी पर चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने चेतावनी दी है कि गाजा में 25% छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं अब कुपोषण का शिकार हैं। इस संस्था के अनुसार इजराइल भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सहायता वितरण स्थलों पर हुई बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। यूनिसेफ के मुताबिक भोजन की कमी के कारण बच्चों को कूड़े के ढेर में खाना ढूंढना पड़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ लोग बता रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, उनके कंकाल बन गए हैं, बस हड्डियां रह गई हैं। वे भूल गए हैं कि अंडे, मांस और फल क्या होते हैं। सभी पुरुष बेरोजगार हैं, जीने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने खाना पकाने के लिए ईंधन की कमी पर भी दुख जताया। हाल के हफ्तों में अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से संचालित सहायता वितरण स्थलों पर नागरिकों की मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जीएचएफ स्थलों से सहायता प्राप्त करते समय 600 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बहरहाल ऐसे में इजराइल अपने युद्धबंदियों के लिए गुहार लगा रहा है। इजराइल ने अपनी तरफ से भी गाजा में खाद्य सामग्री भेजी है, लेकिन इस लड़ाई ने आधुनिक युग की जंग के परिणामों को दिखा दिया है। गाजा जानता है यहाँ एक देश समाप्त हो गया और इसकी आबादी भूख से जूझ रही है और भविष्य अभी तक तय नहीं हुआ है। ये एक जंग है जिसने आतंकवाद के परिणामों को दिखा दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।